Hello guys, welcome to Medicasto. I am Prince Jain and today we will discuss inguinal canal. इंग्वाइनल कैनाल गाइस क्या होती है? ये कैनाल है, कहाँ पर देखने को मिलती है? ये देखने को मिलती है हमें लोअर एब्डोमिनल वॉल में। कैसे देखने को मिलती है वहाँ पर? देखो, जो लोअर एब्डोमिनल वॉल वाला एरिया है वहाँ पर आप स्किन रिमूव करो, सुपरफिशियल फेशिया रिमूव करो तो आपको है ना एक इंटरमस्कुलर कैनाल दिखेगी। इंटरमस्कुलर क्यों कहा मैंने? क्योंकि कुछ मसल्स के बीच में स्पेस रह गई है ना, या कैसे डिफेक्ट रह गया तो वहाँ पर एक कैनाल का फॉर्मेशन हो गया और ये कैनाल इंग्वाइनल रीजन में प्रेजेंट है, इसे हम इसको इंग्वाइनल कैनाल बोलते हैं। चलिए, थोड़ा सा मैंने आपको भी यहाँ पे इंट्रोडक्शन दे दिया है, इसे और अच्छे से समझते हैं। देखो, इट इज़ एन ऑब्लिक इंटरमस्कुलर पैसेज। देखो, ऑब्लिक इसलिए कहा, देखो एक रफ पे मैं आपको ड्रॉ करके बताता हूँ। ये समझना, ये हमारा एब्डोमिनल कैविटी वॉल है, एब्डोमिनल एंटीरियर एब्डोमिनल वॉल है ना। यहाँ से फिर नीचे लोअर लिम्ब है, ठीक है। तो यहाँ पर हमें जहाँ इंग्वाइनल लिगामेंट है ना, इसके जस्ट अबाउ में ऑब्लिकली, देखो ऑब्लिकली इसलिए ये ना तो हॉरिजॉन्टल है ये, ना वर्टिकल है, ना कि स्ट्रेट है, तो एक ऑब्लिक इंटरमस्कुलर पैसेज है यहाँ पे। इंटरमस्कुलर क्यों? क्योंकि यहाँ पे बहुत सारी मसल्स प्रेजेंट है, उन मसल्स के बीच में गैप रह गई है, इसकी वजह से वहाँ पे वो कैनाल का फॉर्मेशन हो गया। ठीक है, चलो। इट इज़ फाउंड इन द लोअर एब्डोमिनल वॉल। कितने सेंटीमीटर की होती है? अराउंड 4 सेंटीमीटर की होती है ये सब हम अभी बनाएंगे, ठीक है। अब ये 4 सेंटीमीटर की होती है वहाँ पर, कहाँ पर? लोअर एब्डोमिनल वॉल में। चलिए देखो, यहाँ मैंने एक अच्छा सा डायग्राम ड्रॉ करके रखा है। ASIS क्या मतलब है इसका? डरो मत, एंटीरियर सुपीरियर इलियक स्पाइन। ये हमने कहाँ पढ़ा है? ये हमने जब प्यूबिक बोन्स पढ़ी थी, पेल्विक बोन्स पढ़ी है, तो जब हमने पेल्विक बोन पढ़ी ना, उसमें हमें एंटीरियर सुपीरियर इलियक स्पाइन को देखा है हमने, ठीक है। और हमने वहाँ पे प्यूबिक टुबरकल को भी देखा है ना। अब इन दोनों के बोन तक एक लिगामेंट प्रेजेंट होता है, इंग्वाइनल लिगामेंट, और जस्ट इस लिगामेंट के अलावा एक कैनाल प्रेजेंट है। उस कैनाल को हमने नाम दे दिया इंग्वाइनल कैनाल, और उस इंग्वाइनल कैनाल में 2 ओपनिंग्स है, डीप इंग्वाइनल रिंग एंड सुपरफिशियल इंग्वाइनल रिंग। चलिए एक बार हम ड्रॉ कर लेते हैं ताकि आपको अच्छा लगे। ये है एंटीरियर सुपीरियर इलियक स्पाइन, यहाँ पर आपका प्यूबिक टुबरकल है ना। यहाँ तक इन दोनों के बीच में क्या प्रेजेंट है? इन दोनों के बीच में यहाँ तक हमें एक लिगामेंट दिख रहा है यहाँ पर। इसे हम क्या नाम देंगे? इंग्वाइनल लिगामेंट। इंग्वाइनल रीजन में प्रेजेंट है इसलिए इंग्वाइनल लिगामेंट। इस इंग्वाइनल लिगामेंट के जस्ट अबाव ऑब्लिकली एक कैनाल प्रेजेंट है। इस कैनाल का नाम है इंग्वाइनल कैनाल। इंग्वाइनल कैनाल। अब इस इंग्वाइनल कैनाल है, कैनाल में ऑब्वियसली 2 ओपनिंग्स रहेगी। जो ओपनिंग सुपरफिशियल है उसे हम सुपरफिशियल इंग्वाइनल रिंग कहते हैं, जो डीप में उसे हम डीप इंग्वाइनल रिंग कहते हैं। कोई भी स्ट्रक्चर इंपॉर्टेंट डीप इंग्वाइनल रिंग के थ्रू आएगा, वो सुपरफिशियल इंग्वाइनल रिंग से थ्रू पास हो जाएगा। अब कोई भी इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर का नाम क्या है? चलिए पहले इसकी एनाटॉमी समझते हैं। इंटरेस्टिंग क्या है? इंग्वाइनल कैनाल को पढ़ने से हमें क्या समझ में आएगा? फाइनली हम डॉक्टर बन जाएंगे तो हमें क्या याद रहना चाहिए कि इंग्वाइनल कैनाल का इंपॉर्टेंस क्या है। देखो, इंग्वाइनल कैनाल जो है वो इसलिए फॉर्म हुई है, बॉडी के बाहर क्या प्रेजेंट है गाइस? मेल्स में आउटसाइड द एब्डोमिनल कैविटी स्क्रोटम, जिसमें कि टेस्टिस है। आउटसाइड क्यों है? क्योंकि उन्हें टेम्परेचर की रिक्वायरमेंट उस हिसाब से चाहिए होती है ताकि स्पर्म का प्रोडक्शन हो सके। अब देखो, वहाँ पे स्क्रोटम के अंदर टेस्टिस प्रेजेंट है, और क्या प्रेजेंट है? स्पर्मेटिक कॉर्ड। और वो स्पर्मेटिक कॉर्ड जो है वो कहाँ से आई है? वो एब्डोमेन से आई है। तो आप सोच रहे हैं, अगर एब्डोमेन से उसे हमने वहाँ स्क्रोटम तक भेजा है तो हमें उसे कुछ तो प्रोटेक्शन देनी होगी ना। वो प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है इंग्वाइनल कैनाल। इस कैनाल के थ्रू वो वहाँ पहुँच जाती है। फीमेल में जैसे राउंड लिगामेंट ऑफ यूट्रस, उसके थ्रू पास होता है, और इसके थ्रू और भी स्ट्रक्चर्स पास होते हैं, वो हम एंड ऑफ द लेक्चर देखेंगे। जब तक आप क्यूरियोसिटी बना के रखिए कि इस कैनाल में से हमें क्या क्या पास करना है, वही स्ट्रक्चर्स पास करना है जिसे हमें वही इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर्स इसके थ्रू पास करना है जो कि इम्पॉर्टेंट है। चलिए अभी हम इंग्वाइनल कैनाल की एनाटॉमी को समझेंगे। हमने यहाँ एक बेसिक सा डायग्राम बनाया था, इसे आप यूनिवर्सिटी में बना सकते हैं। अब हमें इसकी बाउंड्री समझना है।
क्या मसल्स है, जैसे हमने बात करी थी ना, इट इज़ फॉर्म बाय इंटर मस्क्यूलर पैसेज। तो इंटर मस्कुलर मतलब बिटवीन द मसल ये प्रेजेंट है, तो हमें ऑब्वियसली इसके आगे पीछे एंटीरियर पोस्टीरियर मीडियल लेटरल हमको मसल्स देखना है, क्योंकि यूनिवर्सिटी में तो यही क्वेश्चन आएगा, एनाटॉमी ऑफ इंग्वाइनल कैनाल। तो आप इतना बनाने के बाद थोड़ी ना छोड़ सकते हैं क्वेश्चन को, हमें उसमें बाउंड्रीज बनाना पड़ेगी। तो यहाँ पर मैंने बहुत ही अच्छे से एंटीरियर पोस्टीरियर रूफ फ्लोर और यहाँ पे इसका डायग्राम बना के रखा है। डोंट वरी, आराम से मेरे इस लेक्चर को वॉच करिए, डेफिनेटली आपको इंग्वाइनल कैनाल समझ में आएगा। चलिए अभी सबसे पहले इस डायग्राम को देख के डरिएगा मत, इसको समझिए, फिर हम सेम ऐसा डायग्राम ड्रॉ करेंगे, ठीक है। डायग्राम ड्रॉ करने से क्या होगा, आपको लेक्चर के दौरान ही समझ में आ जाएगा, ठीक है। देखो ये इंग्वाइनल कैनाल है, ये डीप है, उसकी ओपनिंग ये सुपरफिशियल ओपनिंग है। इस ओपनिंग के थ्रू कोई सा स्ट्रक्चर इंटर करेगा, एब्डोमिनल, यहाँ पे एब्डोमन है, एब्डोमन से बहुत सारा स्ट्रक्चर इसमें इंटर करेंगे और ये सुपरफिशियल इंग्वाइनल इनके थ्रू पास आउट हो जाएंगे, ठीक है। ये कैनाल है। अभी कैनाल के आसपास ये मैंने ग्रीन कलर के जो लाइंस बनाई है, ये मसल्स की एपोन्यूरोसिस है। एपोन्यूरोसिस मतलब क्या होता है सर? देखो बहुत सारी मसल्स जब होती है प्रेजेंट, तो वो एक दूसरे के ऊपर ऐसा लेयर बना लेती है। देखो ये मेरा एक हैंड है, ये एक मसल है, इसके ऊपर एक और मसल आ गई, फिर देन एक मसल हो। अब ये मसल सब है ना इंटरलेस होके एक बार सब पास में आके इन बिटवीन एक फ्लैट टेंडन फॉर्म कर लेती है, समझ रहे हो? एक फ्लैट शीट फॉर्म कर लेती है। इस फ्लैट शीट या फ्लैट स्ट्रक्चर को हम एपोन्यूरोसिस बोलते हैं। तो ये बहुत सारी मसल्स यहाँ पे आके एपोन्यूरोसिस करती है, इंटरलेस होती है, ठीक है। समझते हैं। देखो मैंने यहाँ पे एंटीरियर वॉल लिखा है, यहाँ पोस्टीरियर वॉल लिखा है, ये बॉडी का मीडियल साइड है, ये बॉडी का लेटरल साइड। ये क्या है? बॉडी का एंटीरियर वॉल। ऑब्वियसली यहाँ पे सुपरफिशियल इंग्वाइनल रिंग ओपन हो रही है, तो ये बॉडी का एंटीरियर वॉल ही होगा। ये पोस्टीरियर वॉल क्योंकि डीप में है ना, डीप इंग्वाइनल रिंग के पीछे है, इसलिए पोस्टीरियर वॉल। ये मीडियल साइड है, ये लेटरल साइड है, ठीक है। आराम से सुनते जाइए, पूरा समझ में आएगा। डोंट वरी, मैं यहाँ पे डायग्राम बनाऊंगा लाइव। क्यों बनाएंगे डायग्राम? ताकि याद होगा लेक्चर के दौरान ही, ठीक है। चलो सबसे आगे यार, क्या आप सोचते हैं कि बॉडी में सबसे आगे एंटीरियर एब्डोमिनल वॉल में क्या क्या देखने को मिलेगा? यार सिंपल है, स्किन, सुपरफिशियल फेशिया, फिर सुपरफिशियल फेशिया के नीचे देखने को मिलता है एक्सटर्नल ऑब्लिक। ये सब गाइस देखने को मिलता है। मैं समझ पा रहा हूँ आपकी कंडीशन, अभी ड्यू टू कोविड आपकी क्लासेस ऑनलाइन चल रही है, डायसेक्शन हुआ नहीं है। बट आप जब भी डायसेक्शन हॉल में जाएंगे, आपको ये जब स्किन, सुपरफिशियल फेशिया ये सब रिमूव करेंगे ना, तो आपको फिर एक्सटर्नल ऑब्लिक देखने को मिलेगी सबसे एंटीरियरली, ठीक है। फिर आप इस एक्सटर्नल ऑब्लिक मसल को भी रिमूव करेंगे ना, तो आपको इंटरनल ऑब्लिक मसल देखने को मिलेगी। मैं आपको डायसेक्शन करवा रहा हूँ इस डायग्राम पर, समझ रहे हो? डायसेक्शन करते जाएंगे, पोस्टीरियर वॉल तक जाएंगे, हमें समझ आ जाएगा आगे से पीछे कौन कौन सी मसल्स प्रेजेंट है ना? मज़ेदार सी बात, ठीक है। चलो फिर एक्सटर्नल ऑब्लिक मसल के पीछे, एक्सटर्नल के पीछे कौन सी मसल है? इंटरनल। इंटरनल के पीछे है ट्रांसवर्स एब्डोमिनस, जो कि मैंने थोड़ी मेंशन नहीं करी है। ये फिर यहाँ पे थोड़ा सा और पीछे हम देखेंगे कॉन्जॉइंट टेंडन, जो कि इन्हीं इंटरनल ऑब्लिक और ट्रांसवर्स एब्डोमिनस से बना है, अभी समझाऊंगा। और सबसे पोस्टीरियरली में फेशिया ट्रांसवर्सली, ठीक है। सर आपने बड़े बड़े नाम बता दिए, यहाँ पे हमें कुछ भी नहीं पता। चलो कोई ना, अभी पता चल जाएगा। देखो सबसे पहले वो डायग्राम हटा दो। यहाँ अब मेरी बात सुनो, आपको अभी बहुत कुछ चीज़ें याद हो गई है। ये हम इंग्वाइनल कैनाल ड्रॉ कर लिया, अब मेरे साथ साथ रिपीट करते जाइए। यहाँ क्या लिखूँ? डीप इंग्वाइनल रिंग। यहाँ क्या लिखूँ? सुपरफिशियल इंग्वाइनल रिंग, ठीक है। अब सबसे एंटीरियर में मैं क्या बनाऊँ? सर स्किन और सुपरफिशियल फेशिया बना दीजिए। यार ऑब्वियस बात है, वो सबको पता है। एग्जामिनर क्या चाहता है वो बताओ। एग्जामिनर चाहता है कि आप सबसे पहले यहाँ पे लिख दें सबसे एंटीरियर में एपोन्यूरोसिस ऑफ एक्सटर्नल ऑब्लिक। इसके आगे स्किन और सुपरफिशियल होगा, वो तो उसको भी पता होगा, हमें तो यहाँ मसल मेंशन करनी है, ठीक है। एक्सटर्नल ऑब्लिक, ठीक है, ठीक है। एक्सटर्नल ऑब्लिक मसल की एपोन्यूरोसिस प्रेजेंट है, ठीक है। इसके पीछे कौन सी मसल है? इंटरनल ऑब्लिक, ठीक है। इंटरनल ऑब्लिक, इंटरनल ऑब्लिक के पीछे आप क्या जूम कर रहे हैं? ट्रांसवर्स एब्डोमिनस, ट्रांसवर्स एब्डोमिनस। अब एक चीज़ इसमें देखो, मैंने जब एक्सटर्नल ऑब्लिक यहाँ से लेके यहाँ तक ड्रॉ करी है, तो यहाँ से यहाँ तक ड्रॉ करने में इतनी मैंने फुल लेंथ में बनाई है यहाँ तक, है ना। बट जो एक्सटर्नल ऑब्लिक है ये यहाँ तक आ पा रही है क्या? नहीं। ये कितनी जगह में प्रेजेंट है? ये हमने डायरेक्शन पहले दे दिया था। ये एंटीरियर वॉल है, ये पोस्टीरियर वॉल है, ये मीडियल वॉल है और ये लेटरल वॉल है, ठीक है। तो
इंटरनल ऑब्लिक देख रहे हो कितनी जगह पर प्रेजेंट है, सिर्फ और सिर्फ लेटरल। हम इस देखो इस स्ट्रक्चर को 3 पार्ट में डिवाइड कर देते हैं, ये हो गया, ठीक है। अब देख रहे हो लेटरल 1/3, अगर मैं एक्सटर्नल ऑब्लिक मसल के कंपेयर करूँ तो इंटरनल ऑब्लिक कितने एरिया को कवर कर रही है, सिर्फ लेटरल 1/3 को कवर कर रही है। तो यहाँ मैं लिख दूँ क्या लेटरल 1/3 को कवर कर रही है, ठीक है, यहाँ मैं लिख देता हूँ लेटरल 1/3। आई नो राइटिंग अच्छी नहीं आ रही है इसमें, पर डोंट वरी, वापस हम उसी अच्छे वाले डायग्राम पे आएंगे, अभी बस समझते जाइए। इंटरनल ऑब्लिक और ट्रांसवर्स एब्डोमिनस लेटरल 1/3 में प्रेजेंट होगी, ठीक है। अब ये क्या मसल करती है, इंटरनल ऑब्लिक ट्रांसवर्स एब्डोमिनस, मेरे पैन को देखिए, इस तरीके से यहाँ से ऊपर उठेगी, इस कैनाल को ऊपर से रूफ बनाएगी इस कैनाल का, और ये पोस्टीरियर में चले जाएगी यहाँ पर। कैसे, इंटरनल ऑब्लिक ट्रांसवर्स एब्डोमिनस मसल एंटीरियर से कवर करेगी कैनाल को, रूफ बनाएगी एंड पोस्टीरियर में चले जाएगी। चलो पोस्टीरियर में चले गई, तो पोस्टीरियर में जाने के बाद हम इसका नाम चेंज कर रहा हूँ। क्यों नाम चेंज कर रहा हूँ, क्योंकि ये जो दोनों मसल है ना, ये थोड़ा सा इस लेटरल 1/3 पार्ट में ना अलग अलग थी, बट वो जैसे ही रूफ बना के जब पीछे गई ना, तो दोनों एक दूसरे से चिपक गई, कॉन्जॉइंट टेंडन बन गई। फेशिया ट्रांसवर्सलिस, इस फेशिया ट्रांसवर्सलिस में भी कोई गैप रह गया, डिफेक्ट रह गया, जिसकी वजह से डीप इंग्वाइनल रिंग बन गई, और ये 2 मसल ने इस कैनाल के ऊपर रूफ एंटीरियर पोस्टीरियर बना दिया। तो एक तरीके से आप समझ रहे हो, इस स्पेस को हमने कैनाल की तरह देखा, और इस कैनाल को हमने नाम दिया इंग्वाइनल कैनाल, ठीक है। आ जाओ, अब ये डायग्राम समझ में आ गया, क्या लोचा था इस डायग्राम में। जब हम डायरेक्टली इसको बीडी चौरसिया में देख के समझना चाहते हैं तो नहीं आता है। जब मैं फर्स्ट ईयर में था मुझे लग गया था बहुत ज़्यादा टाइम इसको समझने के लिए, बट आपके साथ ऐसा नहीं है। आपके साथ मैडिकेस्टो है और मैं हूँ, इसलिए आपको लेक्चर्स में बहुत ही ईजी लैंग्वेज में हर एक डायग्राम जो आपको यूनिवर्सिटी में फॉर्म करना है वो ईजी गोइंग लैंग्वेज में मिलेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब चलो यूनिवर्सिटी एग्जाम में हम बैठे हैं, हमें ये डायग्राम को याद आ गया। अब हमें ये एंटीरियर वॉल, पोस्टीरियर वॉल, मीडियल, लेटरल में क्या क्या मसल्स हमने देखी ना, ये एग्जामिनर को हमको बताना है। चलते हैं, चलो हम एग्जामिनर को बोलेंगे कि सर एंटीरियर वॉल में पूरे इन इट्स होल एक्सटेंट में हमें एक्सटर्नल ऑब्लिक मसल देखने को मिली है सर, ठीक है। तो आपने लिख दी, पर स्किन सुपरफिशियल फेशिया के डायसेक्ट करा तभी तुमको मसल दिखी, तो ये भी मेंशन कर देना, अच्छा लगेगा एग्जामिनर, ठीक है। इन इट्स लेटरल 1/3, हम अभी एंटीरियर वॉल की बात करें ना, ये पूरी यहाँ तक की देखो, यहाँ से यहाँ तक की पूरी समझ लो एंटीरियर वॉल है, और ये कॉन्जॉइंट टेंडन से फेशिया ट्रांसफर ये लगभग पीछे की तरफ पोस्टीरियर वॉल, जो आगे वो एंटीरियर जो पीछे पोस्टीरियर, ठीक है। तो लेटरल 1/3, इन इट्स लेटरल 1/3 हमें इंटरनल ऑब्लिक एपोनेसिस भी देखने को मिली है सर, ठीक है सर, हमने यहाँ मेंशन कर दिया। अब हमें पोस्टीरियर वॉल जब हमने यहाँ देखा तो हमें क्या क्या देखने को मिली, पोस्टीरियर वॉल में हमें कॉन्जॉइंट टेंडन और फेशिया ट्रांसवर्सलिस देखने को मिली, ये अच्छे से मेंशन कर दो। तो हमने मेंशन करा इन इट्स होल एक्सटेंट, पूरे पीछे की साइड हमें फेशिया ट्रांसवर्सलिस दिखेगी। एक्स्ट्रा पेरिटोनियल टिश्यू, जो पेरिटोनियल कैविटी होती है ना, उसके अराउंड कुछ टिश्यूज प्रेजेंट होते हैं, सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं, ये इसलिए मैंने मेंशन करा। और पैराइटल पेरिटोनियम हमें देखने को मिलेगी। पेरिटोनियम में 2 लेयर्स होती है, पैराइटल विसरल, डोंट वरी, पेरिटोनियम वाला लेक्चर देखना पूरा समझ में आएगा। बस अभी तो यहाँ पे थोड़ा नाम याद कर लो, ये अगर नहीं याद रहे तो चलेगा, आप फेशिया ट्रांसवर्सलिस मेंशन कर देना, मार्क्स पूरा मिलेंगे, मेरी गारंटी। इन इट्स मीडियल टूटर, मीडियल टूटर में कॉन्जॉइंट टेंडन मार्क्स इसलिए पूरे मिलेंगे इसमें, क्योंकि भैया यहाँ पे इंपॉर्टेंट ये है कि होल एक्सटेंट में आपको फेशिया ट्रांसवर्सलिस आपने बता दिया, मतलब आपको कॉन्सेप्ट पता है, ये तो एक सपोर्टिंग में वहाँ पे प्रेजेंट रहते हैं, ठीक है। इन इट्स मीडियल टूटर आपको कॉन्जॉइंट टेंडन देखने को मिली। चलो ये हमने एंटीरियर वॉल, पोस्टीरियर वॉल हर एक बच्चा बता देगा। रूफ जब आता है ना, वो थोड़ा कंफ्यूज होता है, क्यों होता है, जो मैंने आपको एकदम सिंपल लैंग्वेज में बताया ना कि इंटरनल ऑब्लिक, ट्रांसवर्स एब्डोमिनस, एंटीरियर, जैसे मेरे पैन को देखते जाइए, इस एंटीरियर में उठेंगे, ये रूफ ऑन करेंगे इस कैनाल का और पोस्टीरियर चले जाएंगे, ये बच्चा कंफ्यूज रहता है इस चीज में। तो रूफ आज फाइबर्स ऑफ इंटरनल ऑब्लिक एंड ट्रांसवर्स एब्डोमिनस, देखो मैंने किस तरीके से अच्छे से बनाया, देखो ये ग्रीन कलर का क्या इंग्वाइनल लिगामेंट, लिगामेंट हम जब भी ड्रॉ करेंगे ना यूनिवर्सिटी एग्जामिनेशन में तो ग्रीन कलर से ड्रॉ करेंगे। ब्लैक कलर की मैंने कैनाल बनी है, ब्राउन कलर में ये जो आपको दिख रहा है ना एंटीरियर, रूफ और पोस्टीरियर, ये इस कैनाल को कवर कर रहा है, ये कॉन्जॉइंट टेंडन बन चुका है। कौन बना कॉन्जॉइंट टेंडन, इंटरनल ऑब्लिक और ट्रांसवर्स एब्डोमिनस मसल। सर आपने कितनी इजी तरीके से रूफ समझा दी, हम तो बहुत कंफ्यूज थे। कंफ्यूज मत रहो, इजीली समझो और इजीली समझ लो। चलो आपके पास जो चीजें प्रेजेंट है ना, जैसे कि पैन होल्डर्स, पैन, चलो इससे मैं आपको समझा के बताता हूँ। इस इंग्वाइनल कैनाल को लोगों ने इसको टफ बोलते हैं, चलो इस टफ चीज को इजी करा जाए। पैन होल्डर को क्या अज्यूम करें, ऑब्वियसली इंग्वाइनल कैनाल, ये देखो ओपनिंग है, ठीक है सर, इंग्वाइनल कैनाल हमने अज्यूम कर लिया। अब क्या करें, अब एक काम करो, सबसे आगे से स्टार्ट करो, इसकी वॉल्स बनाना। चलिए तो इस इंग्वाइनल कैनाल के एंटीरियर में हम बना देते हैं एक्सटर्नल ऑब्लिक एपोनेसिस, ग्रीन कलर का मस्त। लो ये हमने ग्रीन पेन रखते हैं, ये कौन सी मसल हमने बना दी, एक्सटर्नल ऑब्लिक मसल, ये इसके एंटीरियर में ऐसे प्रेजेंट है, जैसे हमारा हैंड समझ रहे हैं ना, हैंड दिख रहा है ऐसे प्रेजेंट है, ठीक है। चलिए एंटीरियर से एकदम हम पोस्टीरियर की तरफ चलते हैं। तो पोस्टीरियर में कौन सी मसल देखने को मिल रही है, हमें देखने को मिल रही है फेशिया ट्रांसवर्सलिस। चलिए तो फेशिया ट्रांसवर्सलिस को हम पोस्टीरियर में रखते हैं, तो ये पोस्टीरियर में फेशिया ट्रांसवर्सलिस इस इंग्वाइनल कैनाल को कवर करेगी, ठीक है। अब हमने मेन चीज देखी थी जिसमें बहुत कंफ्यूज होते हैं, रूफ, एंटीरियर, रूफ और पोस्टीरियर 2 मसल्स बनाती है, ठीक है। उसके अलावा मैंने यहाँ पे प्रॉप यूज करा पेज, इस पेज को मैंने इंटरनल ऑब्लिक मसल एंड ट्रांसवर्स एब्डोमिनस मसल, ये दोनों मसल एक साथ
क्या करेगी, दोनों मसल यहाँ से सबसे पहले एंटीरियर है ना, इसका देखो एंटीरियर। ठीक है, तो आपने लिख दी, पर स्किन सुपरफिशियल फेशिया ये डायसेक्ट करा तभी तो हमको ये मसल दिखी, तो ये भी मेंशन कर देना, अच्छा लगेगा एग्जामिनर को। ठीक है, इन इट्स लेटरल वन थर्ड, हम अभी एंटीरियर वॉल की बात करें ना, ये पूरी यहां तक की देखो, यहां से यहां तक की पूरी समझ लो एंटीरियर वॉल है, और ये कॉन्जॉइंट टेंडन से फेशिया ट्रांसफर ये लगभग पीछे की तरफ पोस्टीरियर वॉल, जो आगे वो एंटीरियर, जो पीछे पोस्टीरियर। ठीक है, तो लेटरल वन थर्ड, इन इट्स लेटरल वन थर्ड हमें इंटरनल ऑब्लिक एपोनेउरोसिस भी देखने को मिली है सर। ठीक है सर, हमने यहाँ मेंशन कर दिया। अब हमें पोस्टीरियर वॉल जब हमने यहाँ देखा तो हमें क्या क्या देखने को मिली, पोस्टीरियर वॉल में हमें कॉन्जॉइंट टेंडन और फेशिया ट्रांसवर्सिलिस देखने को मिली, ये अच्छे से मेंशन कर दो। तो हमने मेंशन करा इन इट्स होल एक्सटेंट, पूरे पीछे की साइड हमें फेशिया ट्रांसवर्सिलिस दिखेगी। एक्स्ट्रा पेरिटोनियल टिश्यू, जो पेरिटोनियल कैविटी होती है ना, उसके अराउंड कुछ टिश्यूज प्रेजेंट होते हैं, सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं, ये इसलिए मैंने मेंशन करा। और पेराइटल पेरिटोनियम हमें देखने को मिलेगी। पेरिटोनियम में 2 लेयर्स होती है, पेराइटल विसरल। डोंट वरी, पेरिटोनियम वाला लेक्चर देखना, पूरा समझ में आएगा। बस अभी तो यहाँ पे थोड़ा नाम याद कर लो, ये अगर नींव याद रहे तो चलेगा। आप फेशिया ट्रांसवर्सिलिस मेंशन कर देना, मार्क्स पूरा मिलेंगे, मेरी गारंटी। इन इट्स मीडियल टू थर्ड, मीडियल टू थर्ड में कॉन्जॉइंट टेंडन, मार्क्स इसलिए पूरे मिलेंगे इसमें क्योंकि भैया यहाँ पे इंपॉर्टेंट ये है कि होल एक्सटेंट में आपको फेशिया ट्रांसवर्सिलिस आपने बता दी ना, मतलब आपको कॉन्सेप्ट पता है, ये तो एक सपोर्टिंग में वहाँ पे प्रेजेंट रहते हैं। ठीक है, इन इट्स मीडियल टू थर्ड आपको कॉन्जॉइंट टेंडन देखने को मिली। चलो, ये हमने एंटीरियर वॉल, पोस्टीरियर वॉल हर एक बच्चा बता देगा। रूफ जब आता है ना, वो थोड़ा कंफ्यूज होता है। क्यों होता है? जो मैंने आपको एकदम सिंपल लैंग्वेज में बताया ना कि इंटरनल ऑब्लिक, ट्रांसवर्स एब्डोमिनस, एंटीरियर से, जैसे मेरे पैन को देखते जाइए, इस एंटीरियर में उठेंगे, ये रूफ फॉर्म करेंगे इस कैनाल का और पोस्टरली चले जाएंगे। ये बच्चा कंफ्यूज हो जाता है इसी चीज में। तो रूफ आर्च फाइबर्स ऑफ इंटरनल ऑब्लिक एंड ट्रांसवर्स एब्डोमिनस, देखो मैंने किस तरीके से अच्छे से बनाया। देखो ये ग्रीन कलर का क्या, इंग्वाइनल लिगामेंट। लिगामेंट हम जब भी ड्रॉ करेंगे ना यूनिवर्सिटी एग्जामिनेशन में, तो ग्रीन कलर से ड्रॉ करेंगे। ब्लैक कलर की मैंने एक कैनाल बनी है। ब्राउन कलर में ये जो आपको दिख रहा है ना, एंटीरियर, रूफ और पोस्टीरियरली इस कैनाल को कवर कर रहा है, ये कॉन्जॉइंट टेंडन बन चुका है। कौन बना कॉन्जॉइंट टेंडन? इंटरनल ऑब्लिक और ट्रांसवर्स एब्डोमिनस मसल। सर आपने कितनी इजी तरीके से रूफ समझा दी, हम तो बहुत कंफ्यूज थे। कंफ्यूज मत रहो, इजीली समझो और इजीली समझ लो। चलो, आपके पास जो चीजें प्रेजेंट है ना, जैसे कि पैन होल्डर्स, पैन, चलो इससे मैं आपको समझा के बताता हूँ। इस इंग्वाइनल कैनाल को लोगों ने इसको टफ बोलते हैं। चलो इस टफ चीज को इजी करा जाए। पैन होल्डर को क्या अज्यूम करें? ऑब्वियसली इंग्वाइनल कैनाल। ये देखो ओपनिंग है, ठीक है सर, इंग्वाइनल कैनाल हमने अज्यूम कर लिया। अब क्या करें? अब एक काम करो, सबसे आगे से स्टार्ट करो इसकी वॉल्स बनाना। चलिए, तो इस इंग्वाइनल कैनाल के एंटीरियर में हम बना देते हैं एक्सटर्नल ऑब्लिक एपोनेउरोसिस, ग्रीन कलर का मस्त। लो ये अब हमने ग्रीन पेन रख दिया। ये कौन सी मसल हमने बना दी? एक्सटर्नल ऑब्लिक एपोनेउरोसिस। ये इसके एंटीरियर में ऐसे प्रेजेंट है कि जैसा मेरा हैंड समझ रहे हैं ना, हैंड दिख रहा है ऐसे प्रेजेंट है। ठीक है, चले एंटीरियर से एकदम हम पोस्टीरियर की तरफ चलते हैं। तो पोस्टीरियर में हमें कौन सी मसल देखने को मिल रही है? हमें देखने को मिल रही है फेशिया ट्रांसवर्सिलिस। चलिए, तो ये फेशिया ट्रांसवर्सिलिस को हम पोस्टीरियर में रख देते। तो ये पोस्टीरियर में फेशिया ट्रांसवर्सिलिस इस इंग्वाइनल कैनाल को कवर करेगी। ठीक है, अब हमने मेन चीज देखी थी जिसमें बहुत कंफ्यूज होते हैं, रूफ। एंटीरियर रूफ और पोस्टीरियर 2 मसल्स बनाती है। ठीक है, उसके अलावा मैंने यहाँ पे प्रॉप यूज करा पेज। इस पेज को मैंने इंटरनल ऑब्लिक मसल एंड ट्रांसवर्स एब्डोमिनस मसल, ये दोनों मसल एक साथ क्या करेगी? दोनों मसल यहाँ से सबसे पहले एंटीरियर है ना, इसका देखो एंटीरियर फॉर्म करेगी, फिर रूफ फॉर्म करेगी एंड पोस्टीरियर। पोस्टीरियरली इसको क्या बोलेंगे हम? कॉन्जॉइंट टेंडन। कॉन्जॉइंट टेंडन हमें इस पोस्टीरियरली इसको हम कॉन्जॉइंट टेंडन क्यों बोलेंगे? क्योंकि देखो इंटरनल ऑब्लिक मसल एंड ट्रांसवर्स एब्डोमिनस मसल दोनों ही साथ में एंटीरियरली प्रेजेंट होगी, इस इंग्वाइनल कैनाल का रूफ फॉर्म करेगी और पोस्टीरियर में जाके वो कॉन्जॉइंट टेंडन की तरह इस पूरी कैनाल को कवर कर लेगी। देखो अब आपको कैनाल दिख रही है? नहीं दिख रही है। इस तरीके से ये दोनों मसल्स कैनाल को कवर करती है। बहुत ही इजी लैंग्वेज में मैंने आई होप आपको समझाने की कोशिश करी और आप समझ भी गए। ठीक है, इतना इसलिए समझाता हूँ आपको ताकि आपको बहुत अच्छे से ये याद हो जाए, आपको ज़्यादा रिवीजन ना करना पड़े इसका। क्योंकि देखो गाइस, एमबीबीएस में सिलेबस बहुत ज़्यादा वास्ट है ना। मैं डरा नहीं रहा हूँ, बट मैं रियलिटी बता रहा हूँ। उसको रिवाइज करना कम टाइम में
बहुत स्मार्टेस्ट वाला काम होता है। जो स्मार्ट लोग होते हैं वही कम समय में उसको रिवाइज कर पाते हैं। और स्मार्ट लोग क्या करते हैं, मेडिकेस्टो को सब्सक्राइब करते हैं और अच्छे से लेक्चर देखते हैं, अच्छे से अभी याद कर लेते हैं, और एट द लास्ट टाइम पे, जब लास्ट टाइम चल रहा होगा लाइक एग्जाम के फ्यू वीक्स, उन्हें इसी नोट से रिवाइज करने में बहुत हेल्प मिलती है। ठीक है, और वो फिर वो यूनिवर्सिटी में अच्छा स्कोर करते हैं। चलो, मैंने अच्छा प्रमोशन कर लिया चैनल का, आगे बढ़ते हैं। अब फ्लोर के लिए मैंने ये एक और भयानक वाला आपके लिए डायग्राम ड्रॉ कर दिया है। ये भयानक डायग्राम आपको क्या लग रहा है, किस साइड का है? ये सेजाइटल सेक्शन है। सेजाइटल सेक्शन पता है ना आपको, ये होता है सेजाइटल सेक्शन। ठीक है ना, तो मैंने ऐसे ही सेजाइटल सेक्शन लिया, कट करके मेरे को साइड व्यू से देखना है मस्त कि किस तरीके से प्रेजेंट है। कुछ नहीं यार, सिंपल है। देखो, ये मैंने ना स्पर्मेटिक कॉर्ड ड्रॉ करी है, सबसे आगे से इंग्वाइनल कैनाल आया है, नीचे इसने फ्लोर बना दी। इंग्वाइनल कैनाल के पीछे क्या प्रेजेंट है? इंटरनल ऑब्लिक, ट्रांसवर्स एब्डोमिनस, फेशिया ट्रांसवर्स। वही स्टोरी जो हमने देखी है आगे से पीछे, बस उसको हम सेजाइटल व्यू में देख रहे हैं। ठीक है, इस व्यू में हमने इस तरीके से देखा था, यहाँ पे सेजाइटल आगे से पीछे देखना है। ठीक है, अब आपको क्या दिख रहा है कि जो इंग्वाइनल कैनाल है मस्त आगे से आई है और नीचे आके इसने ऐसा कर्व लिया है, जिसकी वजह से जो स्पर्मेटिक कॉर्ड है ना, इसका फ्लोर फॉर्म हो गया। तो हम एग्जाम में मेंशन कर देंगे, फ्लोर इज फॉर्म बाय द इंग्वाइनल लिगामेंट। कितना तो इजी है ना। चलो, अब एक काम करते हैं, आपके पास भी पेन और ये पेन होल्डर से भी जो मैंने शो करा था वैसे करके देख लेना, नहीं तो एक प्रॉप यूज कर लेते हैं, नहीं तो एक और चीज यूज कर लेते हैं। ये बीडी चौरसिया में ही हमें मिला है, इसको भी देखते हैं। ये मुझे अच्छा लगा क्वाइट, कि इससे समझ आ सकता है। देखो, ऐसा प्लान था, इसमें क्या बताया इन्होंने, राइट इंग्वाइनल कैनाल। अब राइट इंग्वाइनल कैनाल कैसे फॉर्म हुई है, तो उन्होंने कुछ स्ट्रक्चर को ऐसे कर दिया जिससे बहुत अच्छे से दिख रहा है। देखो, ये कैनाल दिख रहा है, इसके अंदर ये देखो, यहाँ पे ये सुपरफिशियल इंग्वाइनल रिंग है। देखो, ये सुपरफिशियल इंग्वाइनल रिंग है, ये कैनाल है। इस कैनाल के अंदर हमें एक और लाइक होल दिख रहा है, उस होल को हम डीप इंग्वाइनल रिंग बोलेंगे। देखो ना, ये होल, ये रहा, इसे हमने क्या नाम दिया? डीप इंग्वाइनल रिंग। ये लिखा है यहाँ पे डीप इंग्वाइनल रिंग। तो देखिए, अब क्या होगा, कोई भी स्ट्रक्चर जो है वहां डीप इंग्वाइनल, अब कोई भी स्ट्रक्चर जो है डीप इंग्वाइनल रिंग के थ्रू, ये देखिए मेरी फिंगर को देखिए, डीप इंग्वाइनल रिंग, अब कोई भी स्ट्रक्चर डीप इंग्वाइनल रिंग के थ्रू इंटर होगा और इस सुपरफिशियल इंग्वाइनल रिंग के थ्रू पास आउट हो जाएगा। ये पूरी इंग्वाइनल कैनाल है। अब देखिए, इस इंग्वाइनल कैनाल में जो एंटीरियर वॉल है वो किसने फॉर्म करी? एस्टेनोब्लिक मसल ने। ये पूरी ब्राउन कलर की इन्होंने क्या बनाना चाहा? एस्टेनोब्लिक मसल। ग्रीन कलर की इन्होंने क्या फॉर्म करी? इंटरनल ऑब्लिक एपोनेउरिस, जो कि आगे एंटीरियरली जाएगी, रूफ बनाएगी और रूफ जाके पोस्टीरियरली कॉन्जॉइंट टेंडन बन जाएगा। वो देखो, रूफ में इन्होंने क्या लिखा? ट्रांसवर्स एब्डोमिनस एंड इंटरनल ऑब्लिक। फिर ये देखो, पोस्टीरियरली जाके क्या बना रहा है? कॉन्जॉइंट टेंडन बना रहा है। ठीक है, और ये पूरी व्हाइट कलर की मसल कौन सी है? व्हाइट कलर की मसल है फेशिया ट्रांसवर्सलिस। इस फेशिया ट्रांसवर्सलिस में डिफेक्ट था, तभी डीप इंग्वाइनल रिंग बन गई। कितना इजी है, आप देख रहे हो। और चलो फ्लोर भी देख लेते हैं, जो हम फ्लोर यहाँ पे समझने वाले थे कि ये फ्लोर नीचे इंग्वाइनल लिगामेंट ही कर्व करके बना रहा है। तो ये इंग्वाइनल कैनाल है, इसका हम चलो फ्लोर देखते हैं। ये हम आ गए फ्लोर पे। देखो, फ्लोर में इन्होंने क्या मेंशन करा? इंग्वाइनल लिगामेंट। आई होप गाइज बहुत ही अच्छे से अब हमें इंग्वाइनल कैनाल अज्यूम हो गया है। क्या आसपास उसकी बाउंड्रीज है, कैसी एंटीरियर बाउंड्री है, कैसी पोस्टीरियर बाउंड्री है, क्या रूफ है और क्या फ्लोर है, अब हमें इमेजिन हो गया है। अब चलिए सर, अब हम लास्ट में, आपने जो स्टार्टिंग में बोला था कि इंग्वाइनल कैनाल हमें क्यों समझना जरूरी है, इसमें से क्या क्या स्ट्रक्चर्स पास होते हैं, अब वो टाइम आ गया है गाइज आपको बताने का कि इसमें से स्पर्मेटिक कॉर्ड बहुत ही इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर इन मेल। अगर स्पर्मेटिक कॉर्ड नहीं होती तो फिर क्या होता, सोच रहे हो? स्पर्मेटिक कॉर्ड पास होंगे, फीमेल में राउंड लिगामेंट ऑफ यूट्रस, ये दोनों पास होंगे, एंड इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट, इलियो इंग्वाइनल नर्व। सो स्पर्मेटिक कॉर्ड, राउंड लिगामेंट ऑफ यूट्रस और इलियो इंग्वाइनल नर्व, ये तीनों स्ट्रक्चर्स इंग्वाइनल कैनाल के थ्रू पास होते हैं। वहां से पास होंगे मस्त। देखो, एक तरीके से, जिस तरीके से पीएम को Z+ लेवल की सिक्योरिटी मिलती है, क्यों मिलती है? क्योंकि पीएम बहुत इंपॉर्टेंट है किसी भी कंट्री के लिए। तो वैसे ही स्पर्मेटिक कॉर्ड इन मेल्स और राउंड लिगामेंट ऑफ यूट्रस, ये दोनों स्ट्रक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है इन मेल एंड फीमेल रिस्पेक्टिवली। तो इनको भी Z+ लेवल की सिक्योरिटी मिलना चाहिए, वो इस तरीके से मिलती है। सर ये क्या है? देखो, वही जो हमने इंग्वाइनल कैनाल बनाया ना, उसी का ये हॉरिजॉन्टल सेक्शन वाला डायग्राम है।
डीप इंग्वाइनल रिंग है, ये सुपरफिशियल इंग्वाइनल रिंग है ना, एंटीरियरली एक्सटर्नल ऑब्लिक, फिर वही कहानी इंटरनल ऑब्लिक ट्रांसवर्स एब्डोमिनल। ये देखो इनने कितना प्यारा रूफ बनाया, और पीछे जाके कॉन्फ्लुएंट टेंडन, और सबसे पीछे क्या है देखो फेशिया ट्रांसवर्स। फेशिया ट्रांसवर्स में डिफेक्ट आ गया है, देखो ना फेशिया ट्रांसवर्स यहाँ से लाके यहाँ तक कंटिन्यूस हो सकती थी, बट उसमें डिफेक्ट रह गया, इसलिए डीप इंग्वाइनल रिंग बोल गई। अब देखो इंग्वाइनल कैनाल में से क्या पास हो रहा है, स्पर्मेटिक कॉर्ड, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है। इसलिए देखो ना स्पर्मेटिक कॉर्ड को कितने अच्छे से एब्डोमेन के इन मसल लेयर्स में से इंग्वाइनल कैनाल ने पास करा है। डन सर, हमें इंग्वाइनल कैनाल अच्छे से समझ आ गया है। अब चलो, थैंक यू सो मच, है ना। और लास्ट में एक रिक्वेस्ट है, चैनल को है ना सब्सक्राइब करना, आपका फ़ायदा होगा। क्यों आपका फ़ायदा होगा? ऐसे कई अच्छे वीडियोस फ्यूचर में अपलोड होने वाले हैं। आज आपको जितना इस वीडियो से समझ में आया है, आई होप उससे कहीं गुना बेटर मैं दूसरे टॉपिक्स के वीडियो बनाऊंगा, इससे भी ज़्यादा मैं इम्प्रोवाइज़ करूंगा। मुझे पता है आज मैंने जो पढ़ा है आपको बहुत ही अच्छा पढ़ा है, बट डेफिनेटली फ्यूचर में आने वाले लेक्चर्स इससे भी ज़्यादा अच्छे होने वाले। तो अगर आप सब्सक्राइब नहीं करेंगे तो वीडियोज़ लेक्चर आपसे मिस हो जाएंगे।